हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जिनका है, ऐसे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लेके आए हैं और वो सीरीज है टॉप इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसका पार्ट 1 जिसमें 5 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकती है और इसके हेल्प से डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट करंट सोर्स। अगर कोई आपसे करंट सोर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज बोलने को कहे तो आप क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, current source is not having any individual identity. In fact, it is a derived source. It is derived from voltage source. देखिए, करंट सोर्स की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कोई भी नहीं है और वो एक डिराइव्ड सोर्स है। वोल्टेज सोर्स जो होता है, जिसकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उससे डिराइव्ड किया हुआ ये एक सोर्स है। तो यही एक उसकी खासियत है जो उसको एक अलग कैटेगरी में रखती है दूसरे सोर्सेस से। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट हैविंग एनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड इट इज अ डिराइव्ड सोर्स फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू कोरिलेट क्रोनोलॉजिकली द वोल्टेज करंट एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्किट। यहां पे कोई भी एक सर्किट के रिस्पेक्ट में हमें वोल्टेज करंट और पावर को क्रोनोलॉजिकली कोरिलेट करना है। तो देखिए कैसा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड अक्रॉस इनपुट टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट. And if load is connected, that is if circuit is closed, then only current starts flowing as per the power requirement of load. इसका मतलब ये है, देखिए, अगर कोई भी सर्किट के रिस्पेक्ट में अब अगर हम इनपुट टर्मिनल जो है सर्किट के उसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ही आगे सर्किट क्लोज होने पे अगर आपने लोड कनेक्ट किया है तो करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वोल्टेज अप्लाई करना होगा कोई भी सर्किट के इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस में, और अगर वोल्टेज अगर अप्लाई किया है इसका मतलब क्रोनोलॉजिकली पहले वोल्टेज आएगा, उसके बाद अगर सर्किट क्लोज है, मतलब लोड अगर कनेक्ट किया है, सर्किट क्लोज है, तो फिर करंट जो है वो फ्लो होगा थ्रू आउट द सर्किट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। इसका ही मतलब क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले वोल्टेज आएगा, उसके बाद सर्किट अगर क्लोज है तो लोड अपने वैटेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वोल्टेज से करंट विड्रॉ करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट जो है वैटेज की वो फुलफिल करेगा। इसका ही मतलब देखिए, क्रोनोलॉजिकली अगर हमको किसी भी सर्किट के रिस्पेक्ट में बोलना है तो सबसे पहले वोल्टेज आएगा, उसके बाद सर्किट क्लोज है तो करंट, एंड फाइनली जो है वो पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो सर्किट में फुलफिल होती हुए दिखेगी। तो इसका ही मतलब ये है कि वोल्टेज, करंट, पावर, ये क्रोनोलॉजिकल जो है ये ऑर्डर आपका रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, कैन यू डिफरेंशिएट द टर्म मशीन विथ डिवाइस ओनली इन वन सेंटेंस। अगर कोई एक सेंटेंस में सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने को बोले मशीन और डिवाइस को, तो आप कैसा करेंगे? देखिए, काफी कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन लगता है काफी सारे लोगों को, लेकिन काफी इजी है। देखिए, एनी सिस्टम विच इज डीलिंग विथ मैकेनिकल एनर्जी और एनी टाइप ऑफ मोशन इज अ मशीन। इसका ही मतलब अगर कोई भी सिस्टम अगर अपने पास है और वो सिस्टम के इनपुट साइड में या आउटपुट साइड में कोई भी साइड हो, अगर मैकेनिकल एनर्जी से वो सिस्टम डीलिंग अगर कर रहा है या कोई मोशन अगर उसमें हो रहा है किसी भी तरीके का, चाहे वो लीनियर मोशन हो या एंगुलर, तो डेफिनेटली वो सिस्टम को हम लोग मशीन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मोटर की बात करें तो डेफिनेटली मोटर को हम मशीन बोलेंगे। मोटर इज अ मशीन, क्योंकि मोटर, देखिए, इनपुट में मोटर के हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मोटर के आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इसका मतलब मोटर ये डीलिंग करती है मैकेनिकल एनर्जी से, तो डेफिनेटली वो एक मशीन हो सकती है। वेयर एज ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। देखिए, ट्रांसफार्मर ये एक स्टेशनरी सिस्टम है, उसमें किसी भी तरीके का मैकेनिकल एनर्जी या मोशन नहीं होता है, तो हम लोग ट्रांसफार्मर को क्या बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक डिवाइस है, उसको हम मशीन नहीं बोल सकते। तो इस तरह से देखिए, ये हम लोगों ने वन सेंटेंस में डिफरेंशिएट किया है मशीन और डिवाइस को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन समवन स्टेप अप द वोल्टेज बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, देयर कमेंट ऑन द करंट लेवल। देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिशन पर्पस के लिए अगर किसी ने वोल्टेज को अगर बढ़ाया है, स्टेप अप किया है ट्रांसफार्मर का यूज करके, तो फिर करंट लेवल पे कमेंट करने के लिए बोला है। देखिए, काफी इजी है। करंट लेवल डेफिनेटली ड्रॉप्स डाउन बिकॉज वोल्टेज एंड करंट
बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका भी मतलब अगर ट्रांसफार्मर का यूज करके अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होने की वजह से करंट लेवल क्या होगा, ड्रॉप डाउन होगा, मतलब कम होगा। तो इस तरह से देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने वोल्टेज और करंट के रिलेशन से ये क्वेश्चन को डेफिनेटली क्या किया है, टैकल किया है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर एडजस्ट द वोल्टेज और करंट लेवल देन कमेंट ऑन द पावर लेवल। देखिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट लेवल को अगर एडजस्ट करता है, मतलब स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, तो पावर लेवल के साथ क्या होता है, पावर में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, हेंस पावर लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा। इसका ही मतलब यह है कि अगर वोल्टेज लेवल बढ़ता है तो करंट लेवल कम होता है, या फिर वोल्टेज लेवल अगर कम होगा तो करंट लेवल बढ़ेगा। इसका ही मतलब एक चीज बढ़ रही है तो उतनी दूसरी चीज कम हो रही है, तो फिर पावर लेवल तो कांस्टेंट ही हुआ, क्योंकि पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, या वोल्टेज कम है तो करंट बढ़ रहा है, तो पावर लेवल रफली रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछते हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को, तो यह पता होना चाहिए। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से देखिए ये पूरे 5 क्वेश्चन जो है आज का पार्ट 1 जो था ये सीरीज का वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।